अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 6 अक्टूबर 2018 है, 26 मुहर्रम 1440 इस्लामी तारीख़ है। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतल्लिक़ ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतल्लिक़ ताज़ा तरीन ख़बरें, गोल्ड रेट और रियाल रेट, ये अलग अलग वीडियोज़ में मैं आपसे शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरी तौर पर आपको मिल सके। दोस्तों, कल मैंने आपसे एक बड़ी अहम ख़बर शेयर की थी जिसमें मैंने आपसे कहा था कि सऊदी अरब में एक अहम काम यानी प्रोफेशन के अंदर बहुत सारे गैर मुल्की अफराद की मुलाज़मतें ख़त्म होने जा रही हैं। इस सिलसिले में वज़ारत तालीम ने मज़ीद वाज़िया तौर पे एक ख़बर शेयर की है जिसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूँ। दोस्तों, बाखबर ज़राए ने वाज़िया किया है कि प्राइवेट और गैर मुल्की स्कूलों में तकरीबन 36,000 मुलाज़मतें सऊदी शहरियों को दे दी जाएंगी। इसका इम्कान सऊदी वज़ीर तालीम की जानिब से निजी और गैर मुल्की स्कूलों की मुलाज़मतों की सऊदीज़ेशन के फ़ैसले के तनाज़ुर में पैदा हुआ है। अल मदीना अखबार के मुताबिक निजी और गैर मुल्की स्कूलों में 39,400 गैर मुल्की उसातिज़ा, उस्तानिया और दफ्तरी कारकुन मुलाजमत कर रहे हैं। ममलिकत के मुख्तलिफ़ इलाकों में तकरीबन 6,300 प्राइवेट और गैर मुल्की स्कूल्स हैं। इसी साल के पहले टर्म के इख्तिताम पर यानी अगले 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर सऊदीज़ेशन की कार्रवाई अपने मुंतकी अंजाम को पहुँच जाएंगी, यानी उनको फाइनलाइज कर दिया जाएगा। इस तरह से तकरीबन 39,000 के करीब गैर मुल्की अफराद अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि वज़ारत तालीम ने वाज़िया तौर पर कहा है कि ऐसे प्राइवेट और गैर मुल्की स्कूल जिनके अंदर जितनी भी इंतज़ामी अमला होता है उसमें प्रिंसिपल, सेक्रेटरीज़ और दीगर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के काम हैं और बहुत सारे स्कूल टीचर्स भी, उन तमाम को सऊदी शहरियों की से फ़िल किया जाए और कोई ऐसे वीज़े अब जारी नहीं किए जाएंगे कि अगर उनके बारे में 100% ये यकीन ना हो जाए कि इसमें कोई सऊदी शहरी की काबिलियत के लिहाज से वो इस वैकेंसी पर नहीं आ सकता है, उसके बाद ही वो वीज़ा जारी किया जाएगा। दोस्तों, ये एक अहम ख़बर थी जो मैं आपसे एक बार फिर से शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, वज़ारत अमल ने एक वाज़िया तौर पे एलामिया जारी किया है कि अगर किसी भी गैर मुल्की शख्स का जो कि वो अपने मुल्कों में जाता है उसका एग्ज़िट री एंट्री वीज़े की तारीख़ ख़त्म हो जाती है और इसके 2 माह के अंदर अंदर वो ख़ुदकार निज़ाम के सिस्टम से ऑटोमेटिक वो ख़ारिज हो जाएगा। वज़ारत मेहनत ने तवज्जो दिलाई है कि अगर कोई गैर मुल्की एग्ज़िट री एंट्री वीज़ा लेकर सऊदी अरब से बाहर गया हो और उसके वीज़े की मियाद ख़त्म हो गई हो, इस पर 2 माह गुजर गए हों, तो वो ममलिकत में वापस ना आया हो, तो ऐसी हालत में इसका नाम खारिज कराने के लिए जवाज़ात से रजू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका नाम खुदकार निज़ाम के तहत सिस्टम से खारिज हो जाएगा। वज़ारत ने यह भी वाज़िया किया है कि अगर किसी भी कफ़ील या कंपनी ने अपने वर्कर के हरूब की रिपोर्ट दर्ज कराई है तो इसके इंदराज के 20 दिन के अंदर अंदर ऑनलाइन अपनी रिपोर्ट को ख़त्म करवा सकता है। यानी कोई कफ़ील या कंपनी अगर अपने वर्कर के ख़िलाफ़ हरूब की कोई शिकायत दर्ज कराती है तो 20 दिन के अंदर अंदर उसको ख़त्म कराया जा सकता है। 20 दिन के बाद ऑनलाइन मनसूखी यानी कैंसिलेशन नहीं होगी और उसके लिए उसको लाजमी तौर पर वज़ारत अमल और जवाज़ात से रजू करना पड़ेगा। मज़ीद वज़ारत अमल ने यह कहा है कि नए पैदा होने वाले बच्चे वालिदैन के हमरा सऊदी अरब लाने के लिए सऊदी सफारतखाने से इस नए बच्चे जो पैदा हुआ है उसके पासपोर्ट पर वीज़ा लाजमी तौर पर लगवाना होगा, वरना वो नहीं आ पाएगा। सऊदी वज़ारत तिजारत सरमायाकारी ने अपने एक सऊदी शहरी को अपने नाम से अफ़गान शहरी को घरेलू फर्नीचर का कारोबार कराने वाले सऊदी को की तमाम अखबारात में तशहीर यानी एडवर्टाइजमेंट कर दी है। सऊदी शहरी जिस पर इल्ज़ाम ये साबित हो गया था कि वो अफ़गान शहरी अब्दुल मनान अल रशीद को अल हसा में घरेलू फर्नीचर का कारोबार अपने नाम से कराए हुए है। इस पर उसे 1 लाख रियाल जुर्माना, फर्नीचर का शोरूम बंद करने, अफ़गान शहरी को ममलिकत से बेदखल करने और ब्लैक लिस्ट करने के साथ साथ अब्दुल मनान रशीद और हानी अल मंसूर के खर्च पर मकामी अखबारात में इनके ख़िलाफ़ इनकी सज़ा के बारे में लोगों में तशहीर की गई है। दोनों के ख़िलाफ़ दमाम की फ़ौजदारी अदालत ने मुकदमा सुनकर सज़ाएँ सुनाई हैं। सऊदी कानून के मुताबिक कोई भी सऊदी शहरी अपने नाम से किसी भी गैर मुल्की को कारोबार अगर कराता है तो ये बहुत बड़ी कानूनन मुजरिम कहलाएगा और उस पर सख्त सज़ाएँ उसको दी जाएंगी।
दोस्तों, जद्दा पुलिस को दो खवातीन ने शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने एक टैक्सी में सफ़र किया जिसमें अगली सीट के नीचे एक मशीन गन कारपेट के नीचे छुपाई गई देखी गई। इस गन की नाली का मुंह नज़र आ रहा था। पुलिस ने इस इत्तला पर फौरी एक्शन लिया और जद्दा की सड़कों पर दौड़ती हुई टैक्सी को कुछ ही देर में पकड़ लिया। तहकीकात करने पर पता चला ये गन असली नहीं बल्कि प्लास्टिक की है, जो कि इस टैक्सी ड्राइवर के बच्चे की है जिसको वो घर जाते हुए भूल गया था। इस वाक़े में जो बात नोट करने की है वो ये कि पुलिस किस कदर जल्द एक्शन लेती है और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुजरमान को गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, आज से 1.5 साल पहले जद्दा के अलहमरा के इलाके में ट्रैफिक एहलकार के साथ मारपीट करने वाले और उसे गाड़ी से टक्कर मारने वाले अफराद जिनको पुलिस ने इस वाक़े के फौरी बाद गिरफ्तार कर लिया था, आज अदालत से कोड़ों की सज़ा पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। इनमें से हर एक शख्स को 1500 कोड़े बल्कि उसी जगह पर लगाए जाएंगे जहां उन्होंने पुलिस एहलकार को मारा था। ये कुल 7 अफराद थे जिनमें 6 गैर मुल्की अरब और 1 सऊदी शहरी शामिल है। इन अफराद को 18 बरस से लेकर 5 बरस तक जुर्म के लिहाज से सज़ाएँ भी सुना दी गई हैं और गैर मुल्की अफराद को सज़ा और जुर्माने कोड़ों की सज़ा और जुर्माने के बाद मुल्क बदर कर दिया जाएगा। दोस्तों, वज़ारत अमल को ये तफ्तीश जो वो मुख्तलिफ़ शोबों के लिहाज से कर रही है और उसके अलावा मुख्तलिफ़ जगहों पे जब वो रेड मारते हैं तो वहाँ पर जो उनको एक और जो शिकायत बहुत ज़्यादा मिली है वो ये कि उनके कफ़ील जो मुलाजमीन हैं गैर मुल्की अफराद, उनके कफ़ील या उनकी कंपनियाँ वो उन पासपोर्ट अपने मुलाजमीन को नहीं देती हैं। इस सिलसिले में वज़ारत अमल ने वाज़िया तौर पर ऐलान किया है कि कोई भी कफ़ील कंपनी अपने मुलाजिम का पासपोर्ट अपने पास नहीं रख सकती है। ये किसी भी मुलाजिम का ज़ाती डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज़ात होती है। पिछले चंद माह में तकरीबन 508 शिकायत इस सिलसिले में दर्ज कराई गई हैं। इस सिलसिले में बहुत जल्द कंपनियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू होने जा रही हैं कि जिस पर कंपनियों को भारी जुर्माने होंगे। लिहाजा दोस्तों, अगर कोई भी कंपनी या कफ़ील आपका पासपोर्ट अपने पास रखे हुए है और आपको इस सिलसिले में मुश्किलात पेश आती हैं तो इसकी शिकायत वज़ारत अमल के टोल फ्री नंबर 19911 पर आप मुफ्त में दर्ज करवा सकते हैं। ताइफ से खबर आई है कि एक शहरी का सर कलम करके इबरत का निशान बना दिया गया जिसने अपने हमवतन दूसरे शख्स को कत्ल किया था। इस सिलसिले में वज़ारत दाखिला ने एलामिया जारी किया है कि सऊदी शहरी ने अपने हमवतन को कत्ल करने के बाद फ़रार हो गया था। पुलिस ने उसे तलाश करके अदालत में पेश किया। अदालत ने इल्ज़ाम साबित हो जाने पर इसे मौत की सज़ा सुनाई, जिस पर आज अमल दरामद कर दिया गया है। मक्का के इलाके में एक पेट्रोल पंप पर कार चाय की दुकान में जा घुसी। पंप मक्का हाईवे पर वाक़ है जिस पर यह चाय का केबल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। कार हाईवे से बेकाबू होकर टकराई। खुशकिस्मती से कोई शख्स भी इस वाक़े में कोई ज़ख्मी या जाँ बहक नहीं हुआ है। रियाद में मंशियात के ख़िलाफ़ सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाई में सिक्योरिटी इदारों ने 2 लाख से ज़ायद नशावर गोलियां बरामद कर ली हैं और 2 अफराद को गिरफ़्तार भी कर लिया है और मज़ीद इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। महकमा मौसमियात ने ऐलान किया है कि आज यानी बरोज़े हफ्ता जज़ान और असी रीजन में गरज चमक के साथ बारिश होने की उम्मीद है, जिसमें बहा और ताइफ के इलाके भी शामिल हो सकते हैं। लिहाजा इन इलाकों में रहने वाले तमाम अफराद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और ऐसे इलाकों में बिल्कुल ना जाएँ जहाँ पानी का बहाव ज़्यादा होने के इम्कानात हों। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को लाइक करने के साथ आप दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। सब्सक्राइब मेरे चैनल को करने के बाद अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।